सोचिए, ईद उल अजहा का दिन है। हर घर में खुशियां हैं, लेकिन एक घर ऐसा भी है जहां बच्चे सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद आज उनके घर भी गोश्त आए। और इसीलिए इस्लाम ने कुर्बानी को सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और एहसास का पैगाम बनाया है। लेकिन आज बहुत से लोग पूछते हैं, कुर्बानी का गोश्त कितना अपने लिए रख सकते हैं? क्या 3 हिस्सों में तकसीम करना फर्ज है, या सारा गोश्त अपने पास रख सकते हैं? सुनिए और दिल से सुनिए। इस्लाम हमें आसानी और रहमत सिखाता है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना एक बहुत खूबसूरत और अफजल तरीका है। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और एक उन लोगों के लिए जिनके चूल्हे शायद कई दिनों से ठंडे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सारा गोश्त अपने लिए रख ले तो उसकी कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि ये तकसीम फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत और अफजल अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और जखीरा भी करो। सही मुस्लिम हदीस 1971। सोचिए, जब आपके दिए हुए गोश्त से किसी माँ के बच्चों का पेट भरता है तो उनकी दुआओं में कितनी ताकत होती होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है, ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरा अल हज 22:37। कुरान। तो इस ईद सिर्फ अपने फ्रीजर भरने की नहीं, बल्कि किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक कुर्बानी का असल मकसद गोश्त नहीं, दिल की नीयत और तकवा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।